प्रथम जन्म में याज्ञवल्क्य बनकर तुम ही आए थे। प्रथम जन्म में याज्ञवल्क्य बनकर तुम ही आए थे। प्रथम जन्म में याज्ञवल्क्य बनकर तुम ही आए थे। प्रथम जन्म में याज्ञवल्क्य बनकर तुम ही आए थे। राजसभा में आपने विद्वानों के छक्के छुड़ाए 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 थे। आदरणीय भक्तों, एक बारी क्या हुआ था कि राजा जनक ने अपने राज्य के अंदर विद्वानों की शास्त्रार्थ किया था। जैसे अपना मासिक सत्संग होता है, वैसे ही वो अपने राज्य के अंदर ऐसे शास्त्रार्थ करते रहते थे। तो राजा जनक ऐसे बैठे थे और सारी सभा ऐसे बैठी थी, विद्वान बैठे थे, ऋषि मुनि संत महात्मा बड़े बड़े पंडित आए हुए बैठे थे। और उसके अंदर इनाम रखा गया था कि जो शास्त्रार्थ के अंदर विजय होगा उसको 1000 गौएं, जिनके दोनों सिंगों के ऊपर 100 सोने की मुद्राएं बंधी होंगी, वो इनाम दी जाएगी। तो जैसे ही याक्षले मुनि महाराज आए, याक्षले मुनि महाराज आकर के अपने शिष्य को कहने लगे, हे भक्त, गाय अपने आश्रम में ले जा, गाय अपने आश्रम में ले जा। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे इशारा किया, गाय अपने आश्रम में ले जा, एक संत खड़े होकर के कहने लगे, कैसे ले जा, कैसे ले जा, अभी तो शास्त्रार्थ शुरू भी नहीं हुआ, कैसे ले जा। तो कहने लगे, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो। कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने ये तो कह दिया कि गाय ले जा, पहले मेरे को ये बता कि एक भक्त, एक इंसान, एक जीव भगवान को कैसे पा सकता है। आपके भी प्रश्न होंगे ना कि भगवान को कैसे पाया जा सकता है। आज लोग ये कह देते हैं कि कलयुग है, कहां भगवान के दर्शन होते हैं, सब बकवासबाजी है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बकवास। हम गलत हैं, वो गलत नहीं है, हमारे तरीके सही नहीं है। दर्शन आज भी होते हैं, जैसे हम और आप बैठे हैं ऐसे बात भी होती है, सब कुछ होता है, ये कह नहीं सकते आप। और ऐसे 1 2 3 जने तो यहाँ ऐसे बैठे भी हैं जिन्होंने बात की है, हर रोज करते हैं, आज की बात नहीं, रोज ही होती है उनकी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये सब बातें गलत है जो आज कहते हैं कि भगवान के दर्शन नहीं होते। भगवान के दर्शन 100% होते हैं, हमारी लगन सही होनी चाहिए। तो ऋषिवर कहने लगे कि हे ऋषिवर, हे याक्षले, ये बताओ कि जीव भगवान को कैसे पा सकता है। कहने लगे कि जीव भगवान को भक्ति के द्वारा पा सकता है, ज्ञान के द्वारा पा सकता है और बलिदान के द्वारा पा सकता है। एक जगह की व्याख्या आती है कि गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु गूंगा गुरु बावरा, गुरु देवन की दे, और शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता ले। आती है ना। लेकिन मैं इस श्लोक से बिल्कुल असंतुष्ट हूं। गुरु, उसमें लिखा गया कि गुरु गूंगा गुरु बावरा। अगर गुरु आपका बावरा है, पागल है या गूंगा है, तो आपको ज्ञान देगा कैसे वो? बताओ मेरे को, क्या आप लोग ऐसे आदमी को गुरु बनाना चाहोगे जितने बंदे बैठे हो? क्यों प्रकाश जी, कहीं गलत तो नहीं? बोल के देंगे, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो ऐसे आदमी को गुरु बनाएगा कौन? नहीं, गलत है ये। गुरु गूंगा गुरु बावरा, कि गुरु अगर बावरा है तो उसको गुरु अपनाएगा कौन यार? गुरु महाज्ञानी होना चाहिए जो आपके अंधकारों का विनाश कर दे। याक्षले मुनि महाराज कहते हैं कि भक्त, एक जीव भक्ति
ज्ञान और बलिदान, मैं छोटा करके सुना रहा हूं, समय ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। भक्ति, ज्ञान और बलिदान, इन तीनों के द्वारा भगवान को पाया जा सकता है। भक्ति करके जवानी में भक्ति कर सकता है बंदा। बहुत लोग बुढ़ापे में क्या कहते हैं, चल राम जपन की उम्र आएगी, ईव के जपेगा जब सारी उम्र नहीं जपया। अब क्या जपेगा फिर तो ये बता दो, अब तो शरीर ही नहीं साथ दे रहा, कैसे जपोगे? अरे जवानी में ये काम होते हैं। भक्ति, ज्ञान, ज्ञान को भी आप जवानी में ही अर्पित कर सकते हो, अर्जित कर सकते हो। बुढ़ापे में नहीं होता, बुढ़ापे में तो दिमाग ही नहीं काम करता। अब जो जैसे बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं, लैपटॉप चला लेते हैं या फोन चला, हम चला सकते हैं उसको? नहीं चला पाते उस चीज को। तो भक्ति, ज्ञान और बलिदान। बलिदान क्या होता है कि आज मौसम खराब था लेकिन तब भी आपने सत्संग सुनने की ठान ली थी, इसलिए आप यहां पहुंचे। ये भी एक छोटा सा बलिदान है। नहीं आप भी तो घर पढ़ सकते थे, बहाना मार सकते थे, अच्छा था बहाना, भाई मौसम खराब है। बलिदान तो हमें करना ही पड़ेगा। जब सुबह आप काम के लिए निकलते हो, सारा दिन अपनी दुकान पे ड्यूटी देते हो, तो बलिदान नहीं क्या वो? तभी तो घर चलता है। यानी याक्षल्य मुनि महाराज कहने लगे कि जब तक एक भक्त, एक जीव भक्ति नहीं करेगा या उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी या वो बलिदान नहीं करेगा, तब तक वो मालिक को नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा सकता। ये भाई जी बैठे हैं, इसके पीछे, इस संगीत के पीछे इन्होंने क्या पता कितने साल लगाए हुए। हम तो कह देते हैं हाँ भाई ठीक बजा रहे हैं, लेकिन उसकी मेहनत तो देखो पीछे। दूसरे ऋषि खड़े होकर के क्या कहते हैं कि हे याक्षल्य, ये बताओ कि भक्ति कितने प्रकार की होती है? याक्षल्य मुनि महाराज कहने लगे भक्ति 9 प्रकार की होती है। कहने लगे कौन कौन सी? पहली श्रवण भक्ति, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये भी एक भक्ति है। जो आज आपने सत्संग अटेंड किया, ये भी एक भक्ति है, श्रवण भक्ति। दूसरा बताया कि कीर्तन भक्ति, जो अभी अभी आप थोड़ी देर पहले कीर्तन कर रहे थे, उस मालिक के गुणगान करना। यानी कीर्तन सबसे अच्छी भक्ति बताई गई है कि हम बोल भी रहे हैं, वही कान सुन रहे हैं। और संगीत सबसे बड़ी भक्ति है कि आदमी उसकी लय में इतना 10 साल में मेहनत नहीं कर पाता, हो सकता है वो 1 महीने में कीर्तन में उस मालिक के चरणों में पहुंच जाए, क्योंकि उसकी लय में ऐसा रंग जाता है कीर्तन। और उसके बाद बताया गया है कि स्मरण भक्ति, समर्पण भक्ति। जो उसके बाद बताई गई है कि पाद्य भक्ति, जो महालक्ष्मी करते थे, नारायण भगवान के 24 घंटे पैर दबाते रहते थे। पाद्य भक्ति, अर्चन, अर्चना करना उस भगवान की, कभी हम दीप जगाते हैं, कभी जोत जगाते हैं, कभी धूप अगरबत्ती, कभी उनका श्रृंगार करते हैं, वो होती है अर्चन भक्ति। उसके बाद बताया गया है कि वंदना करना उस भगवान की कि हे प्रभु आप ऐसे, जैसे क्रूर जी ने की थी। जब क्रूर जी मथुरा लेके जा रहे थे श्री कृष्ण जी को, मन के अंदर वंदन चल रहा था कि यही भगवान है जो मेरे रथ में बैठा है। भाई आज मेरे अहोभाग्य है कि मैं भगवान को अपने रथ में बिठा के जा रहा हूँ। तो बात चलते 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 मन की बात भगवान श्री कृष्ण जी ने पढ़ ली। कहने लगे क्रूर जी क्या बात है? कहने लगे कि प्रभु बात तो कुछ नहीं थी, दर्शन करने की इच्छा थी। तो भगवान ने वहीं पेड़ के नीचे बैठ करके उसको दर्शन दिए। दास्य भक्ति, जो हनुमान जी ने की, कभी श्री राम जी से कोई प्रश्न किया ही नहीं पूरी जिंदगी कोई प्रश्न ही नहीं किया, जो उन्होंने कह दिया सो ठीक है बस। दास्य भक्ति। जैसे अपनी संगत में भी 2-3 बंदे ऐसे हैं कि दास्य भक्ति करते हैं कि उन्होंने आज तक कभी जिंदगी में प्रश्न किया ही नहीं। और एक खास बात हो रहा है कि 1-2% ऐसे भी हैं, 3% कि उन्होंने कभी जिंदगी में कुछ मांगा भी नहीं। कमाल की बात देखो, मतलब उन लोगों के तो शब्दों में व्याख्या करना ही मुश्किल है उनकी भक्ति कि कभी जिंदगी में कुछ मांगे ही नहीं। पूरी जिंदगी सत्संग सुना भी, देखा भी, सेवा भी करी, कोई कमी नहीं छोड़ी, दान की जगह दान भी दिया, सारा किया, लेकिन कभी मांगा नहीं। दास्य भक्ति। सांख्य भक्ति। सांख्य भक्ति क्या होती है कि अपने इष्ट देव को अपने मित्र की तरह समझना, जो अर्जुन समझते थे श्री कृष्ण जी को। और अंतिम में है आत्मसमर्पण भक्ति। आत्मसमर्पण भक्ति क्या होती है? जो राजा बलि ने की थी कि जब वामन रूप में श्री नारायण भगवान आए और 3 पग भूमि मांगी, 2 पग में आकाश, पृथ्वी और पाताल माप दिए 2 पगों में। कहने लगे कि तीसरा पग कहाँ रखूं? कहने लगे कि हे प्रभु ये आकाश, पाताल और पृथ्वी पहले भी आपकी थी, आज भी आप ही की है।
ये तो एक बहाना था आपका, पहले भी आप यही थी। कहने लगे तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो, ये तो मेरा है, आपका नहीं है, ये आपका नहीं है, ये सिर तो मेरा है। तीसरा पग मेरे सिर पे रख दो और मैं अपने संकल्प को पूरा कर लूँ। जब राजा बलि ने अपना तीसरा पग श्री नारायण भगवान का वो पैर अपने सिर पे रखवा लिया तो नारायण भगवान प्रसन्न उठे। कहने लगे दानी तो देखे, तेरे जैसे नहीं देखे, तेरे जैसे दानी नहीं देखे मैंने। हे राजन, जाओ अपना राज्य करो। कहने लगे प्रभु अभी अभी तो आपने सब कुछ ले लिया, राज्य कहाँ करो? अभी अभी तो आपने सब कुछ ले लिया दान में, राज्य कहाँ करूं? कहने लगे जाओ पाताल के अंदर अपना राज्य करो, और मैं तेरी भक्ति से, तेरे दान से बहुत खुश हूं, मांग ले जो मांगता हूं। तेरे दान से बहुत खुश हूं, मांग ले जो मांगता हूं। कहने लगे कि हे प्रभु ये तो सब नाशवान है, इनका क्या मांगना है? मैं तो ये मांगता हूं जहां पाताल में मैं राज्य करूंगा आप मेरे साथ रहो। इसीलिए क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, बैकुंठ में भी रहते हैं ना, और उधर से क्षीर सागर में रहते हैं। तो दो जगह उनकी इसलिए है कि राजा बलि ने दिया था उस स्थान में। इसको बोलते हैं आत्मसमर्पण, समर्पण कर देना अपने शरीर का भी। एक ऋषि उठ करके कहने लगे कि हे याक्षले, ये बताओ प्रपंच क्या है? याक्षले मुनि महाराज कहने लगे प्रपंच ये सब कुछ है जो दिख रहा है, जो हमें ये दिख रहा है ये प्रपंच है। कहने लगे फिर प्रपंच क्या नहीं है वो भी बता दे। ये तो तूने कह दिया भाई ये प्रपंच है सब कुछ, लेकिन प्रपंच क्या नहीं है? कहने लगे प्रपंच वो नहीं है, बस वो प्रपंच नहीं है, वो सत्य है। दूसरे ऋषि उठे और कहने लगे कि यह संसार कहां से आया है और कौन इसको चला रहा है, कौन इसको समापन कर देता है? याक्षले मुनि महाराज कहने लगे कि ये पूरी सृष्टि ब्रह्म से आई है और ब्रह्म ही इसकी रचना करता है और ब्रह्म ही इसको ऐसे श्रृंगार कर देता है कि जैसे एक मकड़ी अपने जाल रचती है और अपने आप ही उसका समापन कर देती है। एक ऋषि और दूसरे उठते रहे, अपना अपना प्रश्न करते रहे सभी। कहने लगे कि ये बताओ कि जीव क्या है? कहने लगे जीव एक आत्मा है, उसको सिर्फ आत्मा के रूप से देखो, आत्मा है। फिर अविद्या क्या है? अविद्या क्या है? इतना बढ़िया प्रश्न किया एक ऋषि ने कि अविद्या क्या है? कि याक्षले मुनि महाराज ने भी इतना बढ़िया उत्तर दिया कि जो हम अपने शरीर को सब कुछ समझ लेते हैं वो अविद्या है, और जिसको हम कुछ नहीं समझते वो सब कुछ है। आज चैप्टर तो थोड़ा अलग सा चल गया, लेकिन कि वो सब कुछ है जिसको हम कुछ नहीं समझते, और जिसको हम सब कुछ समझते हैं वही तो अविद्या है। कहने लगे फिर निर्विकार क्या है? निर्विकार क्या है? कि कौन ऐसी चीज जिसमें विकार नहीं है? कि यही तो, जिसमें विकार है उसी को तो हम निर्विकार समझ रहे हैं, अपने शरीर को। भाई मैं ही सब कुछ हूं। निर्विकार ये शरीर है, विकार युक्त ये शरीर है, और निर्विकार तो एक वही है बस, और कोई है ही नहीं। निर्विकार तो वो है जो इसके अंदर बैठा है, आत्मा। आदरणीय भक्तों, एक ऋषि कहते हैं कि ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? ब्रह्म को कैसे जाना जा सकता है? याक्षले मुनि महाराज कहते हैं कि ब्रह्म को जानने के दो तरीके, दो मार्ग हैं। एक तो उसके नाम गुण भेद को जान करके उसको जाना जा सकता है। जिस तरह से ये तो निर्जीव है, ये चीज तो निर्जीव है, लेकिन मालिक ने इसमें भी गुण डाल रखा है। नाम तो इसका माइक है, लेकिन गुण भी इसके अंदर, ये मेरी आवाज आप तक पहुंचा रहा है,
और क्रिया भी कर रहा है, नाम गुण क्रिया तीनों चीज है। सत्य जैसा, श्री याक्षल्य मुनि महाराज कहने लगे कि हे ऋषिवर, सत्य जैसा दिखता है वैसा है नहीं है। सत्य जैसा दिख रहा है ना वैसा है नहीं है। कहने लगे फिर कैसा है? कि उस सत्य को जानने के लिए हमें देवों की शरण में या गुरुओं की शरण में जाना पड़ता है। आदरणीय भक्तों, चर्चा इतनी हाई लेवल पे चली गई, इतनी बातें हो गई कि कहने लगे कि फिर ये बता दे गुरु क्या है। आप कह रहे हो ना कि गुरु के बगैर जाना नहीं जा सकता, गुरु क्या है? कहने लगे गुरु क्या नहीं है। गुरु एक पर्वत शिखा है कि जिसके ऊपर भक्त, पर्वत शिखा है कि जिसके ऊपर भक्त ऐसे सफर करता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, चढ़ता रहता है, और एक दिन उस मृत्यु लोक से ब्रह्म लोक तक चला जाता है। वो पर्वत शिखा है। दूसरे भक्त उठे, कहने लगे कि हे ऋषिवर, ये बताओ, गुरु तो आपने बता दिया गुरु कैसे होते हैं, क्या है गुरु, लेकिन शिष्य क्या है? कहने लगे शिष्य तो कुछ नहीं, शिष्य एक प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है। जब तक उसके पास प्रश्न है जब तक वो शिष्य है। जब उसके प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे तो वो भी गुरु बन जाएगा। जब उसके प्रश्न खत्म हो जाएंगे। आदरणीय भक्तों, ये सारी बातें चलते चलते कहने लगे कि सहज में भगवान की कृपा कैसे पाई जा सकती है। अगर मान लो कोई कठोर तप ना कर सके, जैसे हम सारे गृहस्थी हैं, कठोर तप करना तो देखो ऋषि मुनि संतों का, महात्माओं का काम होता है, और लेकिन हम भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कर नहीं सकते, कर सकते हैं। और जितने भी ऋषि मुनि संत महात्मा हुए हैं, आप उठा के देख लो इतिहास को, सब गृहस्थी है। आज लोग ये कह देते हैं ब्रह्मचारी होने से भगवान मिल जाता है, जंगलों में जाने से भगवान मिल जाता है, रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाता है। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल बकवास। ये तरीके हो सकते हैं, उस मालिक तक पहुंचने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। सहज में भगवान को कैसे पाया जा सकता है? तो याक्षल्य मुनि महाराज कहते हैं कि त्याग, सेवा और सुमरन से। पहले त्याग करना सीखो, फिर सुमरन करना सीखो, और फिर सेवा करना सीखो। अगर ये तीन गुण आपके अंदर है तो आप भगवान में को सहज में पा सकते हो, धीरे धीरे, धीमी गति से, जैसे कीड़ी चलती है। एक संत उठे और कहने लगे कि हे ऋषिवर याक्षल्य, शिष्य, भक्त और सेवक, शिष्य, भक्त और सेवक में क्या अंतर है? याक्षल्य मुनि महाराज कहते हैं कि शिष्य तो वो है जो शिक्षा ग्रहण करता है गुरुओं से। आज हमारे पास लोग प्रश्न लेके आते हैं कि मेरे छोरे का ब्याह नहीं हो रहा, मेरी बहू भैज की, हमारे डंगर मर गए, ये हो गया, वो हो गया, यानी सामाजिक बातें। कभी ये भी लेके आया करो कि हे प्रभु, मुझे गुरु महाराज को जानना है, मुझे उन देवों को जानना है, उनके दर्शन कैसे होते हैं। कोई 1% ये आदमी प्रश्न करता है मेरे से, नहीं तो 99% ये प्रश्न करते ही नहीं है। शिष्य तो वो है जो शिक्षा ग्रहण करता है गुरु महाराज से। भक्त वो है जो उनकी भक्ति कर रहा है, और सेवक वो है जो सेवा कर रहा है इस दरबार की, अपने गुरु दरबार की। और जो ये तीनों ही नहीं कर रहा, तो अब वो देख लो किस कैटेगरी में आता है। वो अपने आप अंदर झांक के देख लो वो किस कैटेगरी में आता है। वो उस कैटेगरी में आता है जो तख्त ठान वाले में है, फिर वे तख्त ठान वाले में। आदरणीय भक्तों, ये चलते चलते सबके प्रश्न समाप्त हो गए। याक्षल्य मुनि महाराज दोबारा से कहने लगे, भक्त गाय खोल ले, गाय ले चल सारी। ऐसा कहते ही साथ एकदम क्या हुआ,
हाँ जी। प्रथम जन्म में याग बल के बनकर तुम ही, प्रथम जन्म में याग बल के बनकर तुम ही आए थे। प्रथम जन्म में याग बल के बनकर तुम ही आए थे। प्रथम जन्म में याग बल के बनकर तुम ही आए थे। प्रथम जन्म में याग बल के बनकर तुम ही आए थे। राजसभा में आपने विद्वानों के छक्के छुड़ाए थे। राजसभा में आपने विद्वानों के छक्के छुड़ाए थे। राजसभा में आपने विद्वानों के छक्के छुड़ाए थे। राजसभा में